की इतनी जुर्रत कि उसने स्कूल खोल लिया है और हमें खबर ना हुई। कहाँ खोला हुआ है? वहीं पे खोला ना, वो सरकारी जमीन हड़प की नहीं थी। हाँ, वहाँ पे अपना स्कूल खोल लिया है आपकी दुआ से। ज़ैनब, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। मैं इन मलकों के लिए एक और गुलाम नहीं पैदा करना चाहता। अच्छा हुआ कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, वरना तो इन मलकों की खिदमतों में सारी जिंदगी गुजार देता। लेकिन इन मलकों के कर्जे खत्म ना होते। तुम समझ गई ना? समझ गई कादिर, लेकिन मेरी गोद कब तक खाली रहेगी? ज़ैनब, मत करो ऐसी बातें, वरना मेरा दिल बेचैन हो जाता है। हाँ हाँ, छोड़ो कि इससे कत्ल में फांसी हो जाऊं। वो मलक तो मुझे ऐसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो क्या हो गया भाई? उन्हें बता देना कि घर में ढाका पड़ गया था और सारे पैसे डकैत ले गए। अब ऐसे ही दोबारा दोहराना है। अच्छा, अब मेरे पीछे ऐसे ही पढ़ते रहो। ये क्या है? ए फॉर एप्पल। एप्पल, माशाल्लाह, शाबाश। और ये है बी फॉर बॉय। बी फॉर बॉय। मरजान, जाओ देखो कौन है। बीबी जी, मैं कह रही थी ना कि आज जरूर कोई ना कोई आएगा। देखे, छोटे खान का खत तो आ गया ना। ये ले बीबी, आ रही हूँ। देखा ना बीबी जी, मरजान सही कह रही थी, छोटे मलिक का खत आ गया ना। ज़ैनब, ओए ज़ैनब, बाबा किधर हो सब? खैर तो है ना? दरवाजा खोलो। ओ मेरे खुदा, दरवाजा खोलो। कादिर, मुबारक हो। मुबारक हो? मुबारकबाद किस चीज की? ये सकीना मासी किस लिए आई थी और मुबारकबाद किस चीज की दे रही थी? सकीना आपा मुझे देखने आई थी और मुबारकी तुम्हें बाप बनने की मुबारकी दे रही थी ना। वैसे आज जब मैं रोटी ला रही थी तो रास्ते में मैंने स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे देखे। ये वो सूबेदार साहब के स्कूल के होंगे ना? हाँ हाँ, काश कादिर, अगर हमारा कोई बच्चा होता तो वो भी इसी तरह, कितना अच्छा होता ना। कादिर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे कुछ नहीं मांगा। अगर मांगती हूं तो सिर्फ एक खुशी, औलाद की खुशी। ज़ैनब, मेरी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए जिंदा हूं। लेकिन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ बच्चा मुझसे मत मांगो ज़ैनब, मत मांगो। कादिर, फिर वैसे ही, फिर वैसे ही।
मेरे घर में एक गुलाम, एक और गुलाम? नहीं नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुलाम, इब्ने गुलाम, नहीं, कभी भी नहीं। मुझे गुलाम नहीं चाहिए, मुझे औलाद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे गुलाम नहीं चाहिए। मैं गुलाम पैदा होने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मुझे नहीं चाहिए औलाद, नहीं चाहिए गुलाम। दादा मेरी बात सुनो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए गुलाम, नहीं, कभी भी नहीं। मुझे औलाद नहीं चाहिए, मुझे औलाद नहीं चाहिए, मुझे गुलाम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अब मैं किताब से पढ़ूंगा, और जैसे जैसे मैं अपने किताब से पढ़ूंगा वैसे ही तुम लोगों ने भी अपने किताब से पढ़ना है। शाबाश। अलिफ अनार, अलिफ आलू, बे बटन, पे परी, और ते से तख्ती, और अच्छा टे ट्रक, ठीक है। और से बेटा तुम जरा आओ इधर। तुम इनको पढ़ाओ बेटा, मैं जरा मेहमानों से मिल के आता हूं। हाँ मुंशी, खैर से आए हो? खैरियत तो है ना? सुनाओ ना यार, ये क्या कर रहे हो? समझाया नहीं था तुम्हें? अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम आओ मेरे साथ, उधर बात करते हैं। एक बात ने मुझे बड़ा परेशान किया हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही, तुम मुझे बताओ। मास्टर साहब, नहीं सूबेदार साहब, ये बताओ कि तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? और मुंशी, तुम मुझे मास्टर बुला सकते हो, और यहाँ तो मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि बच्चों की तालीम का हर्ज न हो। सुनाओ मुंशी, क्या हाल चाल है? मास्टर साहब, अल्लाह का फजल है, हाँ? आपकी दुआ से हम तो ठीक ठाक है। अपना बताएं, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है मुंशी, बस आप लोगों के भरोसे से ही ये स्कूल खोला हुआ है। और हाँ सच, तुमने तो मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी स्कूल की। इसी बात के लिए तो आया हूँ, स्पेशल आपके लिए आया हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि जाऊँ और मास्टर साहब को, सूबेदार साहब को स्कूल की मुबारकबाद दे दूँ। मिठाई तो नहीं है, लेकिन मुबारकबाद तो ले लेना। बहुत बहुत मेहरबानी। मैंने तो तुम्हारे और मलिक साहब के भरोसे पे ये स्कूल खोला हुआ है। ओ सूबेदार साहब, वो सूबेदार साहब, हमारे साथ ऐसी बातें ना करें। और इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ओ हमारा फर्ज बनता है कि आपके पास आए, आपने नेक काम किया, अच्छा काम किया, क्या आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन एक बात है, इतना तो आपको चाहिए था कि मलक साहब से इजाजत ली होती, मलक साहब भी खुश हो जाते और आपका स्कूल और भी तरक्की करता है। जी मुंशी, तुम्हारी बात ठीक है, असल में मेरी मसरूफियात कुछ बढ़ गई थी, उस वजह से मैं नहीं आ सका। लेकिन जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगी कुछ दिनों में, तो मैं ज़रूर मलक साहब के पास आऊँगा, आपकी दुआ से। हैं? आपकी दुआ से? ये क्या कह रहे हैं सूबेदार साहब? और देखो सूबेदार साहब, किस्सा इस तरह ना कि आप तो मास्टर बन गए और अब तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, हमारे साथ मखौल करते हो यार। इस तरह तो ना करें ना जी, ये तो हमारा काम है कि हम कहें आपकी दुआ से हैं जी।
और शमरोजिया, और इनको बताओ ना कि हम कितने खुश हैं जी। मुबारकबाद के लिए आए हैं, मुबारकबाद के लिए। मास्टर साहब ने स्कूल खोला है, अब यहाँ तरक्की होगी। वो कीमत गुल है ना, कीमत गुल, वो कबाड़ी उसका बेटा पायलट बनेगा। वो गुल खान जो है, गुल खान दाने जो बेचता है, उसका बेटा डॉक्टर बनेगा। शमरोजिया। मुंशी, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सूबेदार साहब, चला हो गया, मैं आपको क्यों मखौल करूंगा है? अच्छा इस तरह है, मुझे देखो, मैं ढोल बजाऊंगा और ये शमरोजा सुरली बजाएगा, सुरनी। गांव गांव घूमेंगे और लोगों को बताएंगे सूबेदार साहब ने स्कूल खोला है। गांव में तरक्की हो रही है। मुंशी, बहुत शुक्रिया। और सूबेदार साहब, अब हमें बस इजाजत दें। अच्छा, और मतलब है टंडोरा भी बेचना है गांव में कि बच्चे ले आओ, और अगर रास्ते में कोई मिल जाए तो उसे कहेंगे कि बच्चे ले आओ, सूबेदार साहब ने स्कूल खोला। शमरोजा, आ जाओ। अब मजा आया। अच्छा, वे सोने दिया कंगना सौदा इको जया, दिल देना तो दिल मंगना ओ सौदा। शौकी, सही जोर लगाओ। क्या बात है, हाथों में ताकत नहीं रही क्या? फिर से नशे तो शुरू नहीं किया तुमने? ओ मलिक साहब, नशे वशे नहीं करता, मैंने तौबा कर ली है, और अब तो मैंने इरादा भी किया है कि मैं तबलीग को जाऊंगा। ऐसे कईयों ने तौबे निकाले हुए, लेकिन फिर से वही नशे और डकैतियां शुरू की है। ओ मलिक साहब, मैं उनमें से नहीं हूँ जो तौबे भी निकालता है और फिर डाके भी डालता है। मतलब है कि मैं तो तबलीग पे जा रहा हूँ ना, थोड़ा खर्चा तो देना जी। शमरोज जी मलक साहब। ये बताओ कि वो बैलों का जलसा कब है? जी मलक साहब, आइंदा पीर को। इस बार मुकाबला बहुत सख्त है। हमारे बबरशे से कोई जीत सकता है? अच्छी तरह तैयार करो उसको। आप फिक्र न करें मलक साहब, उसको मैं इस तरह तैयार करूंगा कि आप याद रखेंगे। बात सुन शौकी, तुमने कहीं स्कूल में दाखिला तो नहीं लिया है? ओ मलिक साहब, तौबा तौबा तौबा, स्कूल में दाखिला लेके मैंने अपने लिए काम देखना है? अजीब बात है मलिक साहब। ना ना ना, स्कूल में दाखिला नहीं ले रहा। ओ मलिक साहब, एक और बात बताऊं सच, मैं उस दिन गया था ना स्कूल में, हैं उधर तो तौबा तौबा, सूबेदार जो है अपने स्कूल में बच्चों को फरंगियों की तालीम दे रहा है। फरंगियों की तालीम, और हमारे गांव में? ओ मलिक साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा है। उधर गया हूँ मैं, और उधर यकीन करें कि फरंगियों की तालीम दे रहा है। मुझे तो ये सूबेदार के ना इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, आपकी दुआ से। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ साफ बात करो। मलिक साहब, मेरी बात सुने, स्कूल से बड़ा नुकसान है, मेरा नहीं आपका हो रहा है। असल में ये गांव के लोग तालीम हासिल कर लेंगे ना, तो फिर आपकी खिदमत कौन करेगा? मैं तो बेकार करता हूँ, लोग बेकार नहीं करते हैं। जान समझाए आपकी दुआ से। समझ गया मैं तुम्हारी बात को। ओ मलिक साहब, कोई हुक्म तो करे ना, फिर मैं कोई गम तो करूँ ना। ये कौन? ओ मलिक साहब, ये कादरे के घर वाली है, जैनब नाम है इसका। जाओ उसे बुला लो। ओए ओए ओए, ओ या अल्लाह खैर, ओ या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। जैनब, आओ ना, मलिक साहब बुला रहे हैं।
शाबा, आओ आओ आओ। ये पंडुकली मुझे दो दो। शाबाश, आओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मलिक साहब, ये ज़ैनब बीबी आ गई है जी। तुम आदम खान की बहू हो? हाँ जी। तुम भारी कम चीजें मत उठाया करो, अपना ख्याल रखा करो, और आने वाले का भी। अच्छा जी। जाओ, लेकिन ख्याल के साथ। मैं सरवर की माँ को समझा दूंगा कि वो तुमसे भारी काम न कराया करे। ठीक है, जाओ। ज़ैनब, ये लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बात सुन मुंशी, हाँ जी। इनके घर देसी घी और कुछ फल फ्रूट भेज दो। इनके घर में? जिस तरह आप हुक्म करें, इंशाल्लाह जरूर। हाँ, पर मलिक साहब, वो कादर है। गोली मारो कादर को। मैं जैसे कहता हूँ उस पे आमीन करो। आमीन। मुंशी, मैं तुम्हारी नीयत को समझता हूँ। तुम नहीं चाहते कि मैं उन लोगों की मदद करूं जो मुझसे बाकी हैं। मैं चाहता हूं कि आदम खान के घर में एक सेहतमंद गुलाम पैदा हो जाए। इस बदनसीब ने तो पहले भी हमारे गुलाम जाया कर दिया है। मलिक साहब ने ये सब कुछ क्यों भेजा है? कादर, थोड़ा होश से काम लो। मैं होश में हूँ, कोई पागल नहीं हूँ। मुझे ये खैरात नहीं चाहिए। कादर, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या हुआ है मुझे? मैं तुम्हें पागल नजर आ रहा हूँ? नहीं नहीं, तुम पागल नहीं हो। किसने कहा कि तुम पागल हो? तुम कहती हो ना कि मुझे कुछ हुआ है। हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मेरे पास जिन्नात है, मैं पागल हो गया हूँ। दिमाग खराब है मेरा। कादर, कादर, ये क्या हो गया है तुमको बेटा? देखो ना बाबा, मलिक साहब ने खाने पीने की चीजें भिजवाई थी और कादर ने इस सामान की इतनी बेइज्जती की। बाबा देखिए ना, मलिक साहब ने आपकी बहू के लिए कितनी सारी चीजें भेजी हैं। देसी घी है, ताकत की बहुत सी चीजें हैं। और पता है कि क्यों? बाबा, आपकी बहू मलिक साहब के लिए एक गुलाम पैदा कर रही है। चुप हो जाओ बेगैरत। चुप हो जाओ तुम। क्या होल फोल बक रहे हो? अगर किसी ने सुन लिया तो? अल्लाह के बंदे, बात करने की तमीज नहीं है तुम में। तुम्हें शर्म नहीं आती? हया भूल गए हो जो इस किस्म की बातें कर रहे हो? अगर किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बाबा, इस घर में तीसरा गुलाम पैदा नहीं होगा। मैं पैदा होने ही नहीं दूंगा। आप सब मेरी ये बात गौर से सुन लें।
क्या कर रहे हो? ओए हट जाओ, छोड़ दो। इतना शोर, इतने झगड़ा, हाँ? जो कुछ हुआ वो हो गया। अब ऐसा करो, गले मिलो दोनों जल्दी से, और फिर मेरे पीछे आओ। शाबाश। खाओ बेटा खाओ, असली घी में तुम्हारे लिए बनाया है। इसलिए तो ये बहुत मजे के हैं। मजे का नहीं होगा, अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। ए मनुष्य लड़की, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी झाड़ू लगाओ। कर तो रही हूँ, ये झाड़ू आपको काम नहीं लगता? लगी तो हुई हूँ, ये झाड़ू नजर नहीं आता। ये इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से तुम्हारी माँ आकर धोएगी ना। देखो, मुझे जो कहना है कहो, मेरी माँ को कुछ मत कहो। मुझे जो कहती हो कहो, मेरी माँ को कुछ मत कहना। कहूँगी तुम्हारी माँ को। ए मनुष्य लड़की, अब तुम मुझे बातें करोगी, मेरे साथ जबान चलाती हो। तुम माँ पे दुखती हो, तुम्हें माँ के बारे में क्या पता। तुम एक बच्चा तो पैदा करके दिखाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा। फिर तुम मेरे साथ जबान नहीं लड़ाओगी। मुझे बच्चों के ताने मत दो, ये अपने बेटे से पूछो कि इस काबिल है या नहीं। ये तुम मेरी माँ के साथ बहस कैसे करती हो? हाँ, तुम्हें तो समझ ही नहीं है। मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। हाँ, अब तुम्हें पता चलेगा। दूंगी जवाब। आपने सुना नहीं कि उसने क्या कहा? तो तुम्हारा मतलब ये है कि मेरी माँ झूठ बोल रही है? खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में ऐसे कहा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैं तो कहती हूँ हाथ तोड़ दो या पैर, बल्कि एक ही दफा मार दो ताकि तुम्हारी जान छूट जाए। ऐसी जिंदगी से तुम बहुत ही बेहतर है। ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी है। ऐसे आसान मौत मरने नहीं दूंगी। तुम बाप के घर से लाई किया हो जो हमारे लिए छोड़ जाओगी। तुम एक बच्चा तो पैदा करके दिखाओ। भांज औरत बातें ही करने आती है। भांज औरत, दफा हो जाओ मेरी तरफ से। अच्छा, तो तुम मेरी माँ से जुबान लड़ाती हो? तुम्हें पता चलेगा। अच्छा, अपनी माँ को समझाओ ना कि सही जुबान इस्तेमाल करे। कादर, ये बताओ कि आज काम पर क्यों नहीं आए? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। गुलदास खान, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है या इसकी नीयत खराब है? नहीं 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 गुलदास खान, ऐसी बात नहीं है। आप बैठ तो जाए ना। मैं बैठने नहीं आया, मैं ये पूछने आया हूँ कि कल इसने मलक साहब के भेजे हुए राशन की बेइज्जती कैसे की है? नहीं नहीं जी, ये तो वो मेरे साथ। चुप कर जाओ जैनब, मैं इसे ये बताने आया हूँ कि इसका दिमाग खराब हो गया है। कल इसने मलक साहब के बारे में जो बातें की हैं तुम्हें अंदाजा नहीं है। अगर मलक साहब को पता चल जाए तो मलक साहब तुम लोगों का बहुत बुरा हाशर करेगा। मुंशी साहब, कादर की तो मेरे साथ लड़ाई थी, मलक साहब को तो कुछ नहीं कहा इन्होंने। तुम छोड़ो इन बातों को। ऐसा करो, जाके गुलदास खान के लिए अच्छा सा कहवा बना के ले आओ। अच्छा शाबाश, बाबा। जाओ तुम जाओ। गुलदास खान, आप आ जाओ, यहाँ हमारे साथ बैठ जाओ। आ जाओ, बैठो बैठो। बैठ जाता हूँ, चाय भी पी लेता हूँ, लेकिन अपने बेटे को समझा दो कि ज्यादा बकवास न किया करे, वरना मलक के चमचे। देखा तुमने? देखी अपनी बेटी की अकलखानी। इसकी अकलखानी तो मैं निकाल के रहूंगा और तुम लोग सारी जिंदगी याद रखोगे। समझ गए? तुम कोई फिक्र नहीं करो गुलदास खान, मैं समझा दूंगा, इसको समझा दूंगा।
मैं भी तुम्हारे सफ़ेद बालों की खातिर कर रहा हूँ, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। अरे नेकबख्त, ये कहवा जल्दी ले आओ ना। गुल्ला खान, अगर खाने को कुछ दिल करता हो तो बोलो कि हम तैयार कर लें। तुम्हारे घर खाने को क्या है, तुम तो खुद मलक के टुकड़ों पे पल रहे हो। शाहजी, जरा अपने जेल के किस्से तो सुनाओ ना कि क्या गुजरी है तुम पे। छोड़ो मड़ा, आज मेरी तबीयत खराब है, फिर कभी सही। क्यों, फिर भाभी के साथ झगड़ा किया है क्या? हाँ यार, घर में थोड़ा सा झगड़ा किया है। शाहजी, मजे तो तुमने किए हैं। घर में भी रोब है और बाहर भी तुम्हारे चर्चे हैं, और तुम्हें खुदा से क्या चाहिए? तुम भी मजे करोगे अगर मेरे रास्ते पर चलोगे। सही तरीके से दबो मुझे, तुम्हें तो जोर भी नहीं है। ओहो, ये तो मलिक साहब आए हैं। अल्लाह खैर करे। खुश आमदेद मलिक साहब, खुश आमदेद। बैठे मलिक साहब, बैठे। ये बताओ कि हिसाब किताब क्यों लेट हो गया? मलिक साहब, इलाके में नया तारेदार आया है, थोड़ा सख्त बंदा है, लेकिन आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो तुम्हारा भाई रियाज, उसे समझाया कि नहीं? मलिक साहब, वो एतबार के काबिल नहीं है, लेकिन ये जो नया लड़का आया है ना, ये बहुत काबिल भी है, मेहनती भी है और ईमानदार भी है। इसी बात पर तो शाह महमूद तुम मुझे बहुत पसंद हो कि दिन को दिन और रात को रात कहते हो। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बात सुनो, माल और भी लाया हूँ। जी संभालेंगे, आप फिक्र ना करें। आप पहले चाय पिए, फिर काम की बात ही करते हैं। बात सुनो शीना, जी शाह जी, जल्दी से चाय लेकर आओ मलिक साहब के लिए। ठीक है जी। बस वो सा खत्म करो। हाँ, पानी पियो। नहीं, मेरी प्यास अब पानी से नहीं, गुलदाद के खून से बुझेगी लवंगीन। उसकी ये जुर्रत कि वो मेरे घर में मेरे बाबा और मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती करेगा। कादर खान, वो कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए कि वो जमीनों के मालिक हैं और तुम देहकान। देहकान जमींदारों के गुलाम होते हैं। नहीं लवंगीन, नहीं। मेरे बाप दादा गुलाम होंगे, लेकिन मैं नहीं। मैं गुलाम नहीं हूं। तुम देख लोगे, बहुत जल्द देख लोगे कि मैं उनके साथ क्या करता हूं। नहीं नहीं कादर खान, ये बात तुम जोश में कह रहे हो, और ये जोश के काम नहीं, थोड़ा होश से काम लो। छोड़ दो, मौका आएगा, और मौका आने पर हम जो करना चाहते हैं वो करेंगे। उस वक्त के इंतजार में सारी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन मौका नहीं आएगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता लवंगीन। पहले मैं गुलदाद को अंजाम तक पहुंचाऊंगा और उसके बाद मलक को। नहीं नहीं कादर खान,
तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। कानून हाथ में नहीं लेना। कानून को मैं नहीं जानता। कानून क्या होता है? कानून उसका है जिसके हाथों में दम हो। ओहो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अल्लाह को मानो और अपनी जहन से ये फतूर निकाल लो। मैं क्या करूं लवंगीन, क्या करूं? उफ खुदायो, ये गुलामी मेरे लिए एक ताना है। Puchtunyam, 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 Puchtunyam. Gulami raat pe gorkhkari, Puchtunyam. Gulami raat pe gorkhkari, Puchtunyam. Da duniya पदेट की खफदा दा दुनिया रान पदेट की खफदा दा दुनिया रान पदेट की खफदा। वो देखो आ रहा है। क्या ख्याल है, कत्ल न कर दूं? हाँ शमरोज, मैं भी इससे बहुत तंग हूँ। चलो मार देते हैं इसको। तो फिर क्या ख्याल है, तकबीर न पढ़ लूं? अब मजा आएगा।